मुझसे बहुत लोग इसमें से परिचित होंगे और बहुत लोग शायद ना भी परिचित हों, उनको भी मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि ऋषिकुल योगपीठ आज 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार शाम 6 बजे प्रस्तुत कर रहा है एक कार्यक्रम में इंक्लूड है नेचुरोपैथी एंड डाइटिशियन कोर्स ओरिएंटल प्रोग्राम। आज का टॉपिक है प्राकृतिक चिकित्सा एंड डाइटिशियन, आज के समय की जरूरत। जैसा कि सबको पता है कि डाइट और नेचुरोपैथी हमारे लाइफ का कितना इम्पोर्टेंस पार्ट है। आज के इस कार्यक्रम के आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि व वक्ता हैं खुशबू चौधरी जी, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, तथा लखनऊ उत्तर प्रदेश से डॉक्टर शिखा गुप्ता जी। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अध्यक्ष व संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ के देवनाथ शुक्ला सर जी को। वो आए और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत या आरंभ करें। धन्यवाद। शुक्ला सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद कालिंदी मैम को आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है वह प्राकृतिक चिकित्सा व डाइटिशियन लेवल पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम भी सभी उपस्थित जो भी हमारे लिए अतिथि सभी लोग हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम संस्थापक हैं और हमारी संस्था की तरफ से एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है, तो इसके लिए मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज का ये महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वह ऐसा है जिस पर आप ऐसी जानकारी हासिल करके प्राप्त करके आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि बहुत कुछ आप कर भी रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। उसी कड़ी में आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप प्राकृतिक चिकित्सक बने, आप डाइटिशियन बने। तो इस कार्यक्रम के तहत आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मुख्य वक्ता हैं, जैसे कि कालिंदी मैम ने बताया, डॉक्टर खुशबू चौधरी जी जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं, डाइटिशियन हैं और करीब 15 वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र का, डाइट का, न्यूट्रिशन का। तो कहीं ना कहीं आज हम उनकी जुबानी सुनेंगे कि डाइटिशियन का क्या रोल होता है, डाइटिशियन की जो भूमिका है एक चिकित्सक के रूप में, उस भूमिका का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। आज उसकी जरूरत क्यों है इस पर चर्चा की जाएगी। और प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर शिखा गुप्ता जी उपस्थित होंगी। वह आपको बताएंगी पूरा प्राकृतिक चिकित्सा क्यों जरूरी है, प्राकृतिक चिकित्सा आज के समय में कितनी लाभदायक है और प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी के साथ आप अपना करियर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उस पर बहुत ही बृहद जानकारी आपको प्राप्त कराई जाएगी। तो इस प्रकार से आज के इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप लोगों तक अगर विशेष रूप से आप प्राकृतिक चिकित्सक किस प्रकार से बन सकते हैं ऐसी जानकारी प्राप्त करके, डाइटिशियन आप बन सकते हैं ऐसी जानकारी प्राप्त करके, तो उसी पर आज आपको पूरा अवेयर किया जाएगा। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वक्ता आ चुके हैं हमारे समक्ष हैं, तो हम अब उनका स्वागत करेंगे और साथ ही आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। खुशबू चौधरी मैम। मंच पर उपस्थित हूँ। बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू चौधरी है। मैं मास्टर्स हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में एंड ग्रेजुएशन भी मैंने इसी में किया है। 15 साल से ज़्यादा हो गए, 16 साल एटलीस्ट हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, अभी भी मैं कर रही हूँ लायंस हॉस्पिटल के साथ, जो काफ़ी सारे स्टेट्स में है और काफ़ी छोटी सिटीज़ में भी है। आज की डेट में डायबिटिक क्लिनिक्स है उनकी, उनके साथ मैं अटैच्ड हूँ। साथ ही फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी मेरे होते हैं। जो बाहर के पेशेंट्स होते हैं दे प्रेफर ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं डायबिटिक्स के काफ़ी सारे कोर्सेज, मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि आप लोग भी इस फील्ड में अवेयर होंगे, बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर पाएंगे और इस फील्ड में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने घर को भी बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और आप अगर इस फील्ड में काम करते हैं तो इसमें अर्निंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी अर्निंग उतनी अच्छी होगी। एंड उसके साथ साथ अब आप घर के भी कामों को आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, आप एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं एंड साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि आप अगर योगा से अगर आप नॉलेज गेन की हुई है तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि डाइट के बिना कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। स्पेशली क्रोनिक जो डिजीजेस हैं उनकी डाइट के बिना ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आज के जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी डाइट कंसल्टेशन चाहिए ही होता है उनको। अगर वो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो साथ साथ वो डाइट कंसल्टेशन के लिए जरूर मेरे पास भेजते हैं, ताकि उनका डायबिटीज क्योर हो सके एंड उनका प्रेशर कंट्रोल में रह सके। एंड बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो रिवर्सिबल भी हैं कुछ लेवल्स तक, और हम उसके स्टेजेस को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे एक चीज और आपको फायदा होगा कि आपका डॉक्टर विजिट जरूर बचेगा। अगर आप प्रैक्टिस करें ना करें, आपकी डॉक्टर विजिट जरूर बच जाएगी। अगर किसी भी डिजीज से आपके घर में कोई पेशेंट है या आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर विजिट आप खुद में ये सब सीख के कैसे ट्रीटमेंट होता है डाइट के थ्रू, तो आप वो सीख पाएंगे। एंड एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि इस फील्ड में काम करने से आप अपने आसपास के लोगों में भी अवेयरनेस कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से डाइट को फॉलो कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को तो सुधारें ही, साथ साथ अपनी सोसाइटी के हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके और थर्ड पार्ट वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। कुछ डाइट्स अगर आप क्वेरी करना चाहेंगे तो मैं कुछ डाइट्स का अगर एग्जांपल दूं। डायबिटीज ऐसी डिजीज है जिसमें कि आप बिना डाइट के आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ड्रग के थ्रू या सिर्फ इंसुलिन के थ्रू आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप एज अ योगा टीचर हैं तो आपको जरूर डाइट के लिए कंसल्टेशन जरूर लगेगा। आपको एडवाइस लोग मांगते होंगे कि आप क्या डाइट खाएं उसको लेके। तो हम जब डाइट पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हम डाइट नहीं पढ़ते, उसके साथ साथ हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जो आपने योगा में भी कुछ पार्ट पढ़ा होगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा डीपली हमें पढ़ना होता है कि हमारी एनाटॉमी कैसी होती है, हमारी फिजियोलॉजी कैसी होती है। तो वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। इस एनाटॉमी के साथ हम कैसे उस डाइट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें जानने के लिए मिलेंगी। जी मैम, जैसा कि ये तो डाइटिशियन कोर्स करने के लिए तो है, लेकिन
पूरा कंप्लीट जानकारी के साथ इसका स्कोप क्या है, मतलब ऐसे भी मान लो तो घरेलू उपचार कर सकते हैं लोग, घरेलू उपचार एक आहार चिकित्सा समझ लीजिए जैसे, लेकिन उसका इसका कोर्स करने के बाद इसका क्या, इसका करियर कैसे है, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी सर, अगर सर्टिफिकेट कोर्स जैसा हमारा एक 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है, वो करने से हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आपको काम करने के लिए एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन तो होना पड़ेगा, तभी वो लोग वहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्टली मेरा जो प्रेफरेंस होगा, मैं चाहूंगी लोग 2 इयर्स कोर्स करें, जिनके पास टाइम है वो जरूर 2 इयर्स कोर्स करें। एंड अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 12 मंथ का कोर्स, 1 ईयर जो डिप्लोमा कोर्स है, इसमें डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, वो कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी थॉरली नॉलेज मिलेगी। तो इतने 6 मंथ में उन्हीं को रेकमेंड करूंगी जिनके पास टाइम बहुत कम है और वो मेनली बहुत ज्यादा करियर बेसिस पे नहीं करना चाहते, तो वो 6 मंथ कर सकते हैं साथ में नॉलेज के लिए, अगर वो कुछ और काम साथ में कर रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ डेडिकेटली डाइट के फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि डाइट आज के डे में बहुत ऐसे इमर्जिंग फील्ड है जिसमें आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं। जो एनजीओ है लायंस के, उनके हर जगह छोटे छोटे स्टेशन हैं, तो उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। तो उस केस में जो इस फील्ड को पसंद करते हैं डाइट के, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है आज की डेट में, ये प्रिकॉशन नहीं है, एक ट्रीटमेंट पार्ट हो गया है, इतना इम्पोर्टेंट है, हर हॉस्पिटल में कंपल्सरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी 2 ईयर कोर्स, क्योंकि इसमें हर इंस्टीट्यूशन 2 ईयर कोर्स को वैलिडिटी देता है। आप कहीं पे भी आप ज्वाइन करने जाएंगे तो एक वेटेज होता है 2 ईयर्स कोर्स का। तो मैं रेकमेंड करूंगी सबसे पहले 2 ईयर्स कोर्स, जिसमें जिनको इंटरेस्ट है, जिनके पास टाइम है, वह जरूर 2 ईयर्स कोर्स करें। इट इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, इसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें दी गई, मैंने कोर्स देखा है। तो हम इसमें बहुत अच्छे से टीच कर पाएंगे, बहुत थॉरली पढ़ा पाएंगे, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेग नॉलेज नहीं रहेगी, काफी डीप नॉलेज रहेगी, ऊपर से चीजें नहीं जानेंगे वो। तो फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि वो 2 ईयर कोर्स करेंगे, जिसका नाम है दैट इज डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ये 2 ईयर्स का है। सेकेंड इज डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन। इस कोर्स में डिप्लोमा कोर्स है, 12 महीने का होगा ये। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कम है, तो हम थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा वेगली जाएंगे इसमें, और इसमें भी आप सफिशिएंटली सीख जाएंगे। 12 मंथ वाला कोर्स भी बहुत अच्छा है, इसको भी लोग कर सकते हैं। एंड जो योगा के साथ साथ जो करियर करना चाहते हैं, उनको सर्टिफिकेट कोर्स वो कर सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, जो सिर्फ 6 मंथ का है। ये तो आई थिंक हर किसी को करना चाहिए, जिससे उनको काफी नॉलेज मिलेगी। और अपना इसके साथ में वो ऑनलाइन कोर्सेज तो स्टार्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि तीनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। जिनके पास टाइम है वो 2 ईयर्स में जाएं, नहीं तो 1 ईयर। और जो थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना चाहते हैं और थोड़ा सा साथ साथ एक और करियर है उनका, तो वो 6 मंथ्स कोर्स जरूर करें। तो आई रिकमेंड दैट। वैसे तो मैम मेरे ख्याल से आज हर घर को जरूरत है एक डाइटिशियन की, क्योंकि डाइट की वजह से ही ज्यादातर डिजीज जो है हो रही है, लोगों को इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक कह सकते हैं कि आज का जो भोजन है, फूड है, वही 80% लोगों को जो है रोगग्रस्त कर रहा है। बिल्कुल सर। और बहुत सारों को डिजीजेस ऐसे हैं, जैसे कि किडनी के डिजीजेस हैं, नेफ्रोपैथी है, तो उस केस में आपको डाइट के बिना आप पोटेशियम को, सोडियम को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ मेडिसिन देके, एलोपैथिक में डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन होते हैं, इन सब लेवल्स होते हैं। तो वो सिर्फ दवाइयां खिला के उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके लिए उनको डाइट में क्या खाना है जिससे उनका सोडियम कंट्रोल हो, पोटेशियम कंट्रोल हो एंड शुगर लेवल कंट्रोल हो, ये सब चीजें हम डाइट के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि बिना खाए तो कोई नहीं रह सकता।
तो किस खाने को खाने से उनका पोटेशियम बढ़ेगा, किसको खाने से पोटेशियम नहीं बढ़ेगा, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को। दिस इज बेसिक नीड मुझे लगता है, क्योंकि हर रोज हर कोई डाइटिशियन के पास विजिट नहीं कर पाता आज की डेट में भी। तो उनको थोड़ी नॉलेज रहेगी तो वो आसपास में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और इस फील्ड में काम जितना ज्यादा किया जाए उतना अच्छा रहेगा। हमें ये भी लगता है मैम कि जैसा कि डाइटिशियन आप अवेलेबिलिटी ही कम है, संख्या ही कम है, क्योंकि आप जाएंगे तो सीधे हॉस्पिटल में ही आप जाते हैं, तो हॉस्पिटल में ही आप डाइटिशियन को ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आप चाहें कि जनरली किसी डाइटिशियन से पर्सनली कंसल्ट कर लें तो ऐसी संख्या बहुत कम है। बिल्कुल। और लोग आज के फूड ऐसा है जो टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या ही नहीं सही कर पा रहे हैं खान पान को लेकर के, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसके बिहाफ पर। तो बाकी तो जैसे योग, जैसे आपने पहले ही बताया, योग करने वालों के लिए तो बहुत ही आवश्यकता है कि डाइट कंट्रोल करके ही आप योग को अगर जो फॉलो करते हैं तो उसका एक अलग आपका न्यूट्रिशन बनता है, आप अच्छे से अपने को स्वस्थ भी रख सकते हो, दूसरों को भी गाइड करके। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम बहुत योग करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए डाइट ही प्रॉब्लम कर रहा है। बिल्कुल सही सर, सिर्फ योग से मुझे नहीं लगता किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने योगा कोर्स में भी देखा कि वहाँ पे भी डाइट का पार्ट जरूरी से रहता है ना, लेकिन उसमें उतना डीप नहीं रहता है। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको सही डाइट खाना और उसके साथ योग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ अकेला किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो डाइट ऐसा पार्ट है जो किसी को स्वस्थ रखना, अगर वो स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बनाए रखना, और अगर वो बीमार है तो उसको स्वस्थ के लेवल में लाना, ये डाइट कर सकता है। लेकिन उसके लिए नॉलेज होना लोगों में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में सर मिक्स बहुत है। किसी को कुछ होता है तो लोग गाइड बहुत जल्दी बोल देते ये खा लो वो खा लो, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज के साथ, एक साइंटिफिक तरीके से नॉलेज के साथ बोलना, और आप अगर किसी की भी बात सुन लेंगे ऐसा खा लो ऐसा हो जाएगा, तो वो काफी गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप में नॉलेज हो, आप खुद से नॉलेजेबल रहें, और फिर उसको साइंटिफिकली डाइट को यूज करके अपना ट्रीटमेंट करें और दूसरों का ट्रीटमेंट करें। मुझे लगता है कि सभी को जानकारी इस बात की हो गई होगी कि एक डाइटिशियन का क्या इम्पोर्टेंस है, और डाइटिशियन का स्कोप, जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा 2 इयर्स का कोर्स करके यानी कंप्लीट जानकारी के साथ अगर आप तैयार होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल में डाइटिशियन की नीड रहती है, और डाइटिशियन की अवेलेबिलिटी कम है कि एक डाइटिशियन कई हॉस्पिटल्स को कवर करता है, तब नहीं मैनेज हो पाता है। इस तरीके से आवश्यकता रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग कम, और लोग जो है उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं जो बेसिक नीड है। विदाउट डाइट आप जो है चाहे जिस फील्ड में रहें, अगर आपका डाइट सिस्टम नहीं सही है तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लें, आप अधूरे हैं, मुझे लगता है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, कोविड के टाइम में काफी सारे जॉब्स हुए जो काफी प्रॉब्लम में आए, उनको जॉब्स छोड़नी पड़ी। लेकिन हमारी जो मेरी फील्ड है, इस केस में हमने ऑनलाइन में और ज्यादा पेशेंट को कवर किया और ज्यादा हेल्प कर पाए पेशेंट्स का, क्योंकि उस टाइम में जो सीन था वो कि सारा इम्यूनिटी पे बेस्ड था, और इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो सिर्फ एक डाइट कर सकती है। वहां पे मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी, तो वहां पे हमारा रोल बहुत ज्यादा था। ऑनलाइन हमने बाहर के भी पेशेंट्स देखे हैं, कनाडा के पेशेंट्स होते थे, इटली के पेशेंट्स होते थे। तो उस केस में हम हमारा इस ऑनलाइन के केस में
डाइट ऐसा पार्ट है जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि योगा आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी तरह से। तो डाइट भी ऐसा पार्ट है, इजीली आप कहीं भी आपका रीच हो सकता है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है और आप ज्यादा से ज्यादा लोग को हेल्दी बना पाएंगे। आपको कुछ भी लाइक साइड इफेक्ट्स नहीं है, डाइट के कभी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो आप कभी भी ट्रीटमेंट देते हैं डाइट के थ्रू, तो हमेशा आप किसी का बेनिफिट ही करते हैं। जी, कहीं ना कहीं आप डाइटिशियन के लिए अगर आप अप्लाइड रहते हैं, उसका थोड़ा सा नॉलेज करते हैं और डीप नॉलेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए लाभदायक है, समाज के लिए आप लाभ पहुंचा सकते हैं इस प्रकार से। और आज जो जुड़े हुए आज के सेशन में लोग हैं, वो सभी नॉलेजेबल पर्सन हैं, कहीं ना कहीं वो योग से हैं या नेचुरोपैथ से हैं, और यही पार्ट छूट जाता है क्योंकि डाइट पर वर्किंग नहीं कर पाते हैं, उस बारे में नॉलेज नहीं रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के दौरान वो सही से उसका इम्पैक्ट नहीं जाता है। तो वो आने वाले समय में आप योग चिकित्सक बने, योग शिक्षक बने, प्रशिक्षक बने, आप कुछ भी बने, लेकिन अगर आपको 100% सेटिस्फाइड करना है अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को, तो आपको डाइट सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने जितना बताने का प्रयास किया उसके हिसाब से सभी को जानकारी इस प्रकार से मिल चुकी है। और कोर्सेस की जहाँ तक बात कर रही है मैम, कोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट ही रहता है, उसमें सब्जेक्ट रहते हैं, जब आप स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसे आपको एक बार में कोई बात बताने से नहीं है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने योग किया, नेचुरोपैथ किया, तो उसको सब्जेक्ट वाइज आपने कवर किया। ठीक वैसे ही अगर आप डाइटिशियन कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स दोनों प्रकार से हैं। तो उसमें और ऑनलाइन सिस्टम से हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट मिला है। बहुत सारे लोगों ने सीख करके बहुत सारा रोजगार भी पाए हैं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वेलनेस सेंटर्स में सेलेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसका और अच्छे से बेनिफिट कवर करने के लिए ये एक सजेशन है उन सबके लिए, जो लोग अगर समय रहता है ज़रूर ज्वाइन करें और अच्छे से अपने को भी मेंटेन करें और अपने फैमिली को मेंटेन करें, साथ में समाज में भी एक ऐसी जानकारी के साथ समाज सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि बहुत कुछ हम केवल पैसों के लिए ही करते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमें दुआओं की भी ज़रूरत है पैसों के साथ, तो आप ऐसे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ज़रूरत है राइट कॉन्सेप्ट जानकारी की, तो आप उन्हें भी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। जानकारी के साथ हो सकता है कि वो जो चाहता है, जो जिसके लिए वो प्रयासरत है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पा रहा है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, आज की डेट में एनजीओस हायर करते हैं, पेइंग होता है, वो पे करते हैं, बहुत अच्छा। बाहर की काफी सारी एनजीओस हैं जो रूरल एरियाज में भी हायर करते हैं, छोटी छोटी जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है डाइटिशियन की, तो वहाँ पे भी वो लोग हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और वो काफी अच्छा पे करते हैं। हम एनजीओ ज्वाइन करते हुए भी अर्न करते हैं। तो एनजीओ के, अगर कोई एनजीओ के साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो उसमें भी आप अर्न भी कर सकते हैं साथ साथ। किसी को खुशी होती है कि एनजीओ के साथ काम करें और उनको अर्निंग की भी जरूरत है, तो वैसा भी होता है कि आप एनजीओ भी ज्वाइन करें, साथ साथ आप अर्निंग भी करें, क्योंकि वो लोग हायर करते हैं। हर कोई फ्री करना उसमें ऑप्शन नहीं होता है, चाहे तो आराम से आप अर्न के साथ काम कर सकते हैं। तो क्योंकि अर्निंग भी आई थिंक आज की डेट में लोगों को थोड़ा चाहिए होता है, तो आप जैसी आपकी मर्जी आप वैसे काम करिए, लेकिन ये फील्ड ऐसी है जो हर किसी को नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि हम हर टाइम डाइटिशियन के पास कई बार नहीं जा पाते, बहुत चीजें गलत खा लेते हैं, और हमें छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, लूज मोशन होना, गैस्ट्राइटिस होना,
एंड फीवर होना, हर चीज में आपका डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप डॉक्टर का विजिट, मुझे लगता है मैं तो डॉक्टर्स के साथ ही काम करती हूँ, लेकिन टचवुड मैं कम से कम 10 सालों से तो डॉक्टर्स के पास नहीं गई, ना ही अपने बच्चों को लेके गई हूँ, क्योंकि हमें खुद ही नॉलेज होती है कि आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। फिर हमें क्लिनिकली भी पढ़ाया जाता है कि क्लिनिकली की क्या बीमारियां होती हैं, वो कैसे होती हैं। तो आई थिंक ये हर किसी को कोर्स जरूर करना चाहिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि आप इस फील्ड से जुड़े हैं और आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो आई थिंक हर किसी को ये कोर्स जरूर करना चाहिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। एंड मैं एक मेंटर हूँ इस फील्ड में, तो आपको बहुत अच्छी मैं कहूँगी मेंटर मिली, क्योंकि आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड वहाँ पे डॉक्टर्स हमें टीच किया करते थे। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद सो मेनी डॉक्टर्स ऑल्सो। तो जो भी क्वेरीज है मैं आई थिंक आपकी बहुत अच्छे से पूरी कर पाऊंगी। तो आप जरूर ये कोर्स करिए। आई रिकमेंड ऑल 3 कोर्सेज आर वेरी गुड। जो पब्लिक हेल्थ कोर्स है वो आपको एनजीओज वगैरह ज्वाइन करने में, वहां पे अर्निंग करने में हेल्प करेगा। एंड जो डिप्लोमा कोर्स है वो आप जो क्लिनिक्स होते हैं, हेल्थ क्लिनिक्स, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपके खुद का ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, कोर्स करा सकते हैं। एंड जो सर्टिफिकेट कोर्स है उससे आप जस्ट नॉलेज थोड़ी गेन कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो तीनों ही कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा सभी को 1 by 1 अगर कुछ क्वेरीज हों, जैसा कि आज चर्चा हुई, 1 by 1 माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी आपको लगता हो उसकी जानकारी के लिए बात करनी चाहिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकिता। मैम, आप जो कोर्सेज बता रहे हैं वो कोर्सेज का मतलब कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कैसे होंगे? ये इसी प्लेटफॉर्म पे होगा एंड हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। नोट्स भी ऑनलाइन ही मिलेंगे आपको। और इसमें भी जैसे योगा, अगर आपने योगा वाला कोर्स किया है तो जैसे एग्जाम्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्स होंगे। एंड आई एम अ मेंटर यहाँ पे, मैं एज अ टीचर हूँ, देखिए डायबिटिक्स फील्ड से मैं हूँ यहाँ पे। एंड जो मैनेजमेंट पार्ट है वो देवनाथ सर आपको बताएंगे कि एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीजें आपको देवनाथ सर से बताएंगे। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो, किसी की भी क्वेरी हो तो प्लीज वो हैंड रेज करे और अपना क्वेश्चन मैम से पूछ सकता है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, प्रणाम मैम सभी को। मैम, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिशियन दोनों एज ए डिफरेंस कोर्स होता है क्या? क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स में आपको क्लिनिकली पढ़ाया जाएगा, लाइक थोड़ी फिजियोलॉजी होगी, उसमें एनाटॉमी होगी कि हमारा बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, तो उसमें आप ज्यादा डीप जान पाएंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स में। तो मैम, अगर जैसे हम लोगों ने अभी योगा डिप्लोमा किया है, तो अगर हम एज ए डाइटिशियन डिप्लोमा का करते हैं तो एज ए बेस्ट है, उसमें भी सारी चीज कवर अप हो जाएंगी? आपका योगा पार्ट उसमें कवर नहीं होगा, लेकिन फूड पार्ट कवर हो जाएगा। आपने थोड़ा बहुत नॉलेज पहले भी आपका डाइट में हल्का पढ़ा होगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा वास्ट जाएंगे। डिजीज के ऊपर कैसी डाइट होती है, कौन सी डिजीज में कैसी डाइट होती है, वो हम इसमें बढ़ा के थोड़ा पढ़ा पाएंगे। तो आपको कौन सी डिजीज के अकॉर्डिंग क्या डाइट चेंज करनी है पेशेंट की, तो वो आप कर पाएंगे। मैम, हम डिप्लोमा कर सकते हैं क्या, मतलब उसमें अच्छे से? हाँ, डिप्लोमा आई थिंक आपके लिए रिकमेंडेड होगा। आपको डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन करना चाहिए। अच्छा जी। आपने योगा वाला कोर्स किया हुआ है? हाँ जी, हाँ मैम, PGTY किया योगा का। हाँ जी, तो आप डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट वाला कोर्स आप कर लीजिए। तो अच्छा, वो मतलब एज ए मतलब वो बेस्ट रहेगा ना मैम, अगर हम करते हैं तो? बैच को लेके वो देवनाथ सर क्लियरली बता पाएंगे बैचेस कैसे होंगे। मेरे से आप क्वेरी कर सकते हैं कि इस कोर्स में क्या होगा, किस तरह से क्लासेस होंगी, हम क्या क्या पढ़ेंगे,
इस बारे में आप क्वेरी कर सकते हैं, राइट? जी फूड एंड न्यूट्रिशन वाला ना? जी मैम जी। हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। हेलो मैडम। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम मिथुन है। हाँ मैडम जी। मुझे एक सवाल मेरा था कि ये डिजीज डाइट जो है हाँ उसके रिलेटेड नेचुरोपैथी मतलब उसमें ऐड हो सकता है, मतलब नेचुरोपैथी की रिलेटेड ही रहेगा ना वो डाइट? दोनों लिंक है, काफी मिलता जुलता है, लेकिन नेचुरोपैथी वाला कोर्स डिफरेंट है और डाइट वाला कोर्स डिफरेंट है बिल्कुल। तो दोनों रिलेशन है दोनों का, लेकिन नेचुरोपैथी अलग कोर्स है एंड ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाला अलग कोर्स है। ओके ओके हाँ ओके। जी। एंड जो जहाँ पे भी न्यूट्रिशन एंड डाइट वाला पार्ट है, उसमें हम डाइट रिलेटेड एंड डिजीज में कैसी डाइट होना चाहिए वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो जो आपने अभी 3 कोर्सेज बताया उनका सिलेबस जानने के लिए मिल सकता है मैडम कि क्या क्या उसमें सिलेबस रहेगा? हाँ जी, उसके लिए सर आप नितिन जी, आप देवनाथ सर से आप कांटेक्ट कर लीजिए उसके लिए। क्या क्या? देवनाथ सर से उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सिलेबस है ना इसके लिए। ओ नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं मैडम? लेकिन ये आप जो कोर्सेज रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, उसका सिलेबस एंड फीस वगैरह जो कुछ है, उसके लिए आप देवनाथ सर से एक बार कांटेक्ट करें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। और किसी का और है किस- तो 2 मिनट में कर लीजिए, क्योंकि सेशन का टाइम ओवर होने वाला है और दूसरा सेशन जस्ट नाउ स्टार्ट होगा, उस पर भी चर्चा होगी। तो अभी लेफ्ट नहीं होंगे और जो है आगे की चर्चा के लिए बात की जाएगी। फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन है तो अभी कर सकते हैं डाइटिशियन रिलेटेड। हाँ सत्यनारायण जी, आप बोलिए। आप माइक ऑन कर लीजिए अपना। सत्यनारायण जी, आपने हैंड रेस किया है, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज मैम से बात करिए माइक अनम्यूट करके। चलिए ठीक है, शायद कोई क्वेरी नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा सभी से, जिनको भी कोई भी कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए, वह जो है जहाँ से आपका ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ से आपने कोर्स किया है, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको जानकारी देंगे। फिर भी किसी को अगर कोई समस्या आ रही है तो मेरा भी नंबर सभी के पास लगभग है, तो वो डिटेल्स दे सकते हैं। और इसी के साथ इस डाइटिशियन सेशन को यहीं पर विराम दिया जाएगा और बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सबने मैम को सुना और सर को सुना कि योग के साथ साथ में डाइटिशियन कितना इम्पोर्टेंस है, तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि केवल योग कर लेने से आपका योग पूरा कंप्लीट नहीं होता। जैसा कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है इसी प्लेटफॉर्म पर, उनको पता होगा कि योग क्या है, एक कंप्लीट मतलब पैकेज है। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज हमने बताया था ना कि सिर्फ योग कर लेने से आपका पूरा चीजें कंप्लीट नहीं होती। जस्ट लाइक कि जैसे हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें रायता भी होता है और कई मेल्स उसमें होते हैं, राइस होता है, चपाती होता है, तब जाकर के वो हमारी कंप्लीट फूड एक बनता है। ठीक है, जब उसको हम इनटेक करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है और इस तरीके से हम अपने वर्क को या बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैम ने आपको बताया या सर ने भी बताया कि दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तो इसी तरीके से केवल योग कर लेने से, ये देखिए योग के साथ साथ में आपको एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी का भी नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्लस डाइट का। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक होता है, इंक्लूड होता है, तब एक आप अच्छे ट्रेनर बनते हैं।
ठीक है, और तभी आप अपने क्लाइंट्स को सर्टिफाइड कर सकते हैं और उनकी जो भी डिजीज है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको डाइटिशियन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और इस तरीके की चाहिए तो वो सर बताएंगे आप लोगों को। बाकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी उस तरीके की कोई भी चीजें हैं तो वो मैम बताएंगी आपको। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर मैम